वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट है बेटा आपका बिजनेस स्टडीज। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में हम रिक्रूटमेंट का मीनिंग, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस एंड फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे टॉपिक इज सिलेक्शन, व्हाट इज सिलेक्शन and steps oblique process of selection। क्लियर है? जनरली सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है ये चेक करते हैं, हम समझते हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आप फर्दर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो बेटा, जॉब के लिए अप्लाई करते हो और वहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होते हैं, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। आप भी उस गैदरिंग में इंक्लूड हो उस पोस्ट के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिफाइंग किया जाता है पर्सन्स को, उन पर्सन्स को आइडेंटिफाइंग किया जाता है। आफ्टर दैट जो राइट कैंडिडेट होते हैं उनको चूज कर लिया जाता है, चूजिंग, एंड उनको जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, कन्फर्म। तो सिलेक्शन का मीनिंग हम समझते हैं। बेसिकली सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन out of a number of candidate for a jobs। हमने क्या समझा था अभी, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, उन एप्लीकेशंस में से आइडेंटिफाई करना है बेटा हमको और चूज करना है कि बेस्ट एप्लीकेशंस कौन सी हैं। फिर उन पर्सन्स को इनवाइट करते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं, फिर उनका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, आफ्टर मेडिकल होता है, फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। तो वो सारा सब किस में आ जाता है, सिलेक्शन के प्रोसेस में आ जाता है। किस में जाता है बेटा, वो सिलेक्शन के प्रोसेस में इंक्लूड होता है। क्लियर है? तो हम मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन is the process of identifying and choosing the best person out of a number of candidate for a job। मीन्स बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं आपके पास, उन एप्लीकेशंस में से आइडेंटिफाई करेंगे, चूजिंग करेंगे और उस पर्सन को जो सिलेक्शन की क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? यस या नो? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में स्टार्टिंग एज में जब बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, स्टार्टिंग एज में, अर्लियर प्रोसेस में तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, मैनी मोर एप्लीकेशंस आती है, तो आइडेंटिफाई किया जाता है एंड सेलेक्ट किया जाता है। और अनसुटेबल एप्लीकेशंस होती हैं बेटा, जो अनसुटेबल जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स। अनफिट जॉब सीकर्स क्या करते हैं, जो अनफिट एप्लीकेशंस होती हैं या अनक्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं हो रही होती है, उनको क्या कर देते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं। मीन्स अनसुटेबल कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड। कब? फर्स्ट स्टेप पे। कब? फर्स्ट स्टेप।
क्या होता है फर्स्ट स्टेप में? स्क्रीनिंग करते हैं, एलिमिनेट करते हैं एप्लीकेशंस को जो अनक्वालिफाइड होती हैं, जिन्होंने बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है, और अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिमूव कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। सेकंड आता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। इसमें few types of tests are included: aptitude test, skill test, personality test, intelligence test। ये सारे किस में आते हैं बेटा? आपके सिलेक्शन टेस्ट में आते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया आपका, फाइंड कर लिया EQ। इंटेलिजेंस क्वेश्चन। स्किल टेस्ट, आपको स्किल्स हैं या नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर की नॉलेज, सॉफ्टवेयर नॉलेज। पर्सनैलिटी चेक करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी क्लियर है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड स्टेप हो गया सिलेक्शन टेस्ट। क्लियर है सभी को यहाँ तक बेटा? थर्ड आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है? एक पैनल होता है, 2 से 5 मेंबर तक का पैनल होता है। उस पैनल में कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है। 5 पर्सन्स होते हैं, 1 by 1 आस्क द क्वेश्चन फॉर कैंडिडेट। क्लियर है? और ये क्या होता है? फेस टू फेस होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट। एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट। क्लियर है आपको? क्या हो रहा है यहाँ पर? इंटरव्यू में एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो, क्या हो गया आपको बेटा? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्लियर है? फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, पैनल्स में जो पर्सन्स बैठे हुए होते हैं उस पर्सन्स से 1 by 1 क्वेश्चंस आस्किंग होती है, पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है उसके प्रीवियस रिगार्डिंग, उसकी पर्सनैलिटी जो टेस्ट दे किया उसके रिगार्डिंग, उसका क्या है जनरल स्किल्स प्लस बेसिक इंफॉर्मेशन को चेकिंग किया जाता है, उसकी नॉलेज क्या है। किसी स्टेप में पॉइंट नंबर 3 में बेटा। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है आपका? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। 4th पॉइंट है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। क्या मतलब हो गया? इसमें क्या होता है? जो कैंडिडेट होता है प्रीवियस कहीं जॉब करके आया होगा, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस चेकिंग की जाती है। कैसे? वो पर्सन किसी 2-3 पर्सन्स के नेम और कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवाता है, उन पर्सन्स के जो रेस्पॉन्सिबल थे उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके अंडर में वो काम करता था। तो वहाँ से क्रॉस चेक किया जाता है। या क्या करते हैं वो डायरेक्टली जो न्यू कंपनी है जो उसको अपॉइंट कर रही है वो डायरेक्टली बाय मेल या बाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से वो उसको कंफर्म कर लेती है, हाँ ये प्रीवियसली आपने यहाँ पे वर्किंग था। क्लियर है? यस या नो? तो हमने कुछ 4 बेसिक पॉइंट डिस्कस किए प्रोसेस के। फर्स्ट पॉइंट था आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं अनक्वालिफाइड को। क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, अनफिट को एलिमिनेट कर देते हैं, अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में। समझ आ रहा है आपको? सेकंड क्या है आपका? सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या हो रहा है बेटा? आपका सिलेक्शन टेस्ट में देखिए इंटेलिजेंस, स्किल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं
और उस पर्सन की नॉलेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस या नो? थर्ड स्टेप आपका देखिए, इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सम पर्सन्स पैनल में होते हैं, 5 पर्सन्स 4 पर्सन्स, उस कैंडिडेट से 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछते हैं और उसकी नॉलेज को चेकआउट करते हैं। ये क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट। क्लियर है सभी को? यस या नो? नेक्स्ट आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, नेम, फोन नंबर, एट लीस्ट 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन हु नो हिम, जो उसको जानते हो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या किया जाता है? रेफरेंस चेक किया जाता है, मेल किया जाता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए भी चेक किया जाता है, रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी से डिस्कस करके। क्लियर है? ये हमने कुछ 4 पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ। नेक्स्ट 5th पॉइंट है बेटा आपका सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं जब चेकिंग हो जाती है उसकी, यहाँ पे छपने जाती है, सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद सिलेक्शन और डिसीजन पे डिस्कस किया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन है उसका जो उस पर डिस्कस किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को? तुम क्या समझ रहे थे? कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन। कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन में हमने समझा आइडेंटिफाइंग द एप्लीकेशन एंड चूजिंग द बेस्ट एप्लीकेशन फ्रॉम नंबर ऑफ कैंडिडेट, आफ्टर दैट a selection for right person on right job। क्लियर है? उसके बाद हमने इसके कुछ प्रोसेस के पॉइंट्स डिस्कस किए थे आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट था आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, या स्टार्टिंग एज में जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, इनवाइट करते हैं हम बेटा, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करते हैं, क्वालिफाइड एप्लीकेशंस को एक तरफ रख लेते हैं, अनक्वालिफाइड अनफिट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं हम, एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स, अनसुटेबल कैंडिडेट आर रिजेक्टेड। क्लियर है? सेकंड था हमारा सिलेक्शन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट लेते हैं कैंडिडेट के और चेकिंग करते हैं उसकी बेसिक नॉलेज, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो सारे टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या इंटरव्यू, इसमें क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। पैनल होता है, सिंगल पर्सन भी हो सकता है या पैनल में 2-3 पर्सन्स होते हैं। वो उस पर्सन से 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछते हैं और उसकी बेसिक नॉलेज को चेकआउट करते हैं। क्लियर है?
परफॉर्मेंस रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। इसमें क्या करते हैं, जहां वो प्रीवियसली वर्क करके वर्किंग रहा था, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जहां वर्किंग था वो पर्सन, वहां से क्रॉस चेक करते हैं कि एक्चुअली में वर्कर वर्किंग था या नहीं था। तो इसके लिए 2-3 पर्सन्स के वो नंबर प्रोवाइड करवाता है, वो एम्प्लॉय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको वो जानता था और जो वो रेस्पॉन्सिबल था, जिनके अंडर में वो काम करता था। और इसके अलावा क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, वो मेल्स कर सकते हैं, उसके बॉस को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट है बेटा आपका सिलेक्शन डिसीजन। सारे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। कैंडिडेट हु क्लियर द ऑल टाइप ऑफ टेस्ट, कैंडिडेट हु क्लियर ऑल टाइप ऑफ टेस्ट मीन्स सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट, स्किल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑल टाइप ऑफ टेस्ट क्लिक कर लेता है। आफ्टर दैट प्रिपेयरिंग द फाइनल लिस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जो सारे टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसके बाद उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उस पर डिसीजन लिया जाता है और डिपार्टमेंट वाइज बेटा लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। आफ्टर दैट प्रिपेयरिंग द फाइनल लिस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट आता है मेडिकल टेस्ट। उसका हेल्थ स्टैंडर्ड हेल्थ टेस्ट किया जाता है प्लस फिजिकल फिटनेस चेक की जाता है। उसकी आई टेस्टिंग, विजिबिलिटी, ईयर टेस्टिंग, कोई इंटरनल डिफॉल्ट तो नहीं है, हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है कोई उस पर्सन को। तो वो सारे मेडिकल टेस्ट में बेटा कवर अप होते हैं। चेक द हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, चेक द हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस या नो? फिर आता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है? तो इसमें आता है आपका नेचर ऑफ जॉब, पे स्केल, आपकी ड्यूटीज, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स, जॉब टाइटल, ये सारे इसमें कवर्ड अप होते हैं बेटा। अपॉइंटमेंट लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, जॉब टाइटल होता है, नेचर ऑफ जॉब होता है, आपकी पे स्केल्स होती है, आपको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, लीव रूल्स होते हैं। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिस्कस करते हैं, वर्किंग आवर पीरियड कितने आपके पर डे के। क्लियर है? मोड ऑफ टर्मिनेशन क्या है, ड्यूटीज क्या है आपकी, लीव रूल्स क्या, अगर आप छुट्टी पे जाना चाह रहे हो, सीएल कैजुअल लीव इमीडिएट ले रहे हो आप, उसका क्या प्रोसीजर है, बॉस को इन्फॉर्म करना है या जस्ट आपसे जो ऊपर वर्कर है उसको इन्फॉर्म करना है। तो वो सारे पॉइंट्स किसमें इंक्लूड करें हमने, अपॉइंटमेंट लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो बेटा ने 7 पॉइंट्स
आपके डिस्कस किए हैं, 7 पॉइंट डिस्कस किए हमने सिलेक्शन प्रोसेस के। क्लियर है? 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपके साथ सिलेक्शन प्रोसेस के। फर्स्ट स्टेज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड है आपका सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और इंटरव्यू। फोर्थ है आपका बैकग्राउंड या रेफरेंस चेकिंग, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग कि आपका रेफरेंस क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते थे, आपका बैकग्राउंड क्या है, एज ए किस पोस्ट पर वर्क करते थे, वहाँ पर आप स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड किस में कवर होते थे आपके ऊपर बॉस कौन था आपका जिसको आप रिपोर्टिंग करते थे। तो वो सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। क्लियर है? कभी कभी लगता है न्यू ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को किसका क्रॉस चेक किया जाए, तो क्या कर सकता है, आपके प्रीवियस बॉस से टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकता है, मेल कर सकता है, या रजिस्टर्ड डाक भेज सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ये सारे क्या है, रेफरेंस चेक करने के वेज हैं, मेथड्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन डिसीजन। कैंडिडेट हु क्लियर द ऑल टाइप ऑफ टेस्ट, कैंडिडेट who clear the all type of test like selection test, aptitude test, skill test, personality test, इंटेलिजेंस टेस्ट, वो सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि वो पर्सन जिसको हमने रिक्रूट करना है, जिसको सिलेक्ट किया है, वो फर्दर किस डिपार्टमेंट में प्रोसेस किया जाएगा। क्लियर है? तो वो आपका आता है पॉइंट नंबर 5 में सिलेक्शन डिसीजन। समझ आ रहा है सभी को बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेडिकल टेस्ट। जब फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हो तो लास्ट फाइनल मोमेंट पे आपका हेल्थ टेस्ट किया जाता है। जो हेल्थ स्टैंडर्ड के मेजरमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है। क्लियर है? आफ्टर दैट you are appointed as a worker and employment letter given to this employee। वो किसमें क्लियर होगा? अपॉइंटमेंट लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या आ जाएगा आपका नेचर ऑफ जॉब, जॉब टाइटल, पोस्ट, पे स्किल्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूटीज, लीव रूल्स, मोड ऑफ टर्मिनेशंस, वर्किंग आवर्स। ये सारे पॉइंट्स किसमें डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम? अपॉइंटमेंट लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी हो सकता है आपको कहीं कहीं पे नेक्स्ट पॉइंट मिल सकता है, पॉइंट नंबर 8 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है आपको। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, आप इसको कंबाइंड भी मेंशन कर सकते हो इन एग्जामिनेशन। कैसे? अपॉइंटमेंट लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बेटा? नोट करिए इसको। किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।